Success Mantra. We shape future. Hello everyone, Success Mantra is back with another interview and today we have Garima with us and COET की preparation उन्होंने Success Mantra के साथ की थी. So let's get to know a little about her. So, hi Garima, first of all congratulations. आपका बहुत अच्छा स्कोर आया इसमें. तो पहले व्यूअर्स को ये बता दो कि आपका स्कोर कैसा रहा. 782 out of 800. That's a really good score. So अभी आपने कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया, मतलब किस तरीके से अभी तक आपका उसमें प्रोसीजर चल रहा है, आप ये बता दो. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो मिरांडा और सेंट स्टीफन एंड हिंदू एंड हंसराज रामजस तो प्रेफरेंस में फिल कर ही दिया. सो बेसिकली अभी आपने सिर्फ DU के लिए ही अप्लाई किया है एंड आगे जैसे प्रोसीजर बाकी कॉलेजेस के आएंगे तो आप अप्लाई कर देंगे. यस मैम. सो नाउ टेल मी अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही. अच्छी थी. स्टार्टिंग यूपी से और फिर इधर दिल्ली आना और फिर इधर के इन्वायरमेंट में कोप अप करना और फिर नए लोगों से मिलना और पढ़ाई को मेंटेन करना और प्लस लिटिल बिट दिल्ली को एक्सप्लोर करना अच्छी थी. ग्रेट. ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ सिखा देता है ये प्रोसेस. सो नाउ टेल मी आपका स्टडी सेंटर कौन सा था. GTB 1. ओके. सो वहाँ आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आई, कैसा लगा आपको वहाँ. नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, ऐसे डाउट सॉल्व कर देते थे और क्वेश्चंस अगर और ज़्यादा नीड होती तो और क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे और बुक्स प्रोवाइड की थी सक्सेस मंत्रा ने, तो फैकल्टी भी अच्छी थी. दैट्स ग्रेट. सो टेल मी CUET के बारे में अभी तक आपको सब कुछ पता था, वो यू अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न या आपको किस तरीके से पूरा पता लगा. हाँ, आई वॉज अवेयर अबाउट दिस फ्रॉम क्लास 11th से पता था कि CUET देना है. फिर सीनियर्स ने दिया था स्कूल में. उसके बाद 12th में खुद प्रिपरेशन की क्योंकि सिलेबस सेम था, बस लिटिल बिट एक्स्ट्रा था. मतलब जो बोर्ड्स में कट करा दिया था वो CUET में भी आना था, तो वो CUET के बाद पढ़ना पड़ा था. सो आपके जो 12th के एग्ज़ाम्स थे और जो CUET का एग्ज़ाम था वो काफ़ी आसपास ही था, राइट. सो आपने दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया एंड प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी बताओ बिकॉज वो सब भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हो स्कूल के साथ साथ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा इसमें. सिलेबस तो सेम होता है तो ऑफ कोर्स 12th होती है तो एंजॉयमेंट करना होता है, सबको करना होता है, लेकिन हो जाता है मैनेज. बस पढ़ाई को भी मेंटेन करके रखना, NCERTs पर NCERT के डेप्थ में जाना और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना और बाकी स्कूल्स में एग्जाम्स तो काफ़ी सारे होते हैं तो हो जाता है. सो टेल मी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन आपको CUET में कौन सा लगा. मैंने GTB दिया था तो उसमें जनरल टेस्ट 1 वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि काफ़ी सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते थे, फिर वो करने पड़ते थे तो फिर रात में अलग जगना पड़ता था उसके लिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे तो ऐसे काफ़ी सारा हो जाता था और टाइम लिमिट कम था. और सबसे ईजीएस्ट या फेवरेट मैं बोलूँगी सेक्शन आपके लिए कौन सा था. रीजनिंग 1. मतलब रीजनिंग 12th तक तो बिल्कुल नहीं की थी, पर जब यहाँ शुरू की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई. क्लास बहुत इंटरेक्टिव होती थी और क्लास में से बहुत मज़ा आता था उसे, मतलब से क्वेश्चन सॉल्व करने में. फिर सर हेल्प करते थे, समझाते थे तो फिर और मज़ा आने लगता था. तो रीजनिंग वाज माय फेवरेट. दैट्स ग्रेट. सो अब इतना स्ट्रेस का माहौल था, 12th का भी एग्ज़ाम, CUET का भी एग्ज़ाम. सो टेल मी कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली का इसमें थ्रू आउट क्या रोल रहा. सबसे ज़्यादा तो मम्मा और मेरी बहन. वो जो मम्मा सुबह सुबह उठाती थी कि 7 बजे बार बार कॉल करके, और मैं पहली कॉल पे नहीं उठती थी ऑब्वियसली, तो वो 7-8 कॉल और उसके बाद अलार्म्स बहुत सारे भर दिए. फिर मेरी रूममेट भी मुझे जगा रही है कि जग जाओ, तब जाके मैं जगती थी. और रात में पढ़ रही हूँ तो मेरी बहन भी पूरी रात जग रही है, उसने वीडियो कॉल पे कि तू मेरे सामने पढ़. इसका खुद का कॉलेज वगैरह होता था सुबह, लेकिन वो सब मैनेज कर लेती थी कि मेरा एग्ज़ाम हो जाना चाहिए. डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें. यस मैम. सो टेल मी अब आगे आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में. आई एम लुकिंग फॉर द UPSC, मतलब UPSC की प्रिपरेशन करनी है. इसके बाद बाकी अभी यही कॉलेज ग्रेजुएशन पर ध्यान है अभी फ़िलहाल तो. दैट्स नाइस. तो कुछ भी अलग से और टिप्स एंड ट्रिक्स मॉक्स को लेके या कुछ भी ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स से. ज़्यादा अदर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये NCERT होती है, उसे डेप्थ में पढ़ना है और टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे बस करते रहना क्योंकि ऐसे माइंड में तब तक नहीं बैठेगा कुछ जब तक उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस भी करते रहना. ग्रेट.
सो इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू गरिमा. आई होप बहुत जल्दी आप UPSC का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लो. आई रियली विश. Okay, so wish you all the best. थैंक यू मैम.